तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का चार्ट की प्रिपरेशन 8 घंटे पहले होने लगी है और इसके बाद टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो आज की वीडियो में मैं क्लियरली आपको समझाने वाला हूं कि कितना असर पड़ा है और या फिर वही पुराने स्लैब वही पुराने नियम चल रहे हैं। सिर्फ चार्ट की प्रिपरेशन की टाइमिंग 8 घंटे पहले कर दी गई है दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं, तो अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, हम फ्लैट चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 48 घंटे से पहले अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल कराते हैं तो उसमें जो फ्लैट चार्जेस क्लास वाइज जो फ्लैट चार्जेस लगते हैं उसकी बात पहले हम करेंगे। उसके बाद आपको टाइम के स्लॉट के हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ कि कितने घंटे से कितने घंटे के बीच में अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करेंगे तो उसके ऊपर कितने चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपनी टिकट 48 घंटे से पहले अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं, यानी कि 2 दिन पहले कैंसिल करते हैं, तो इसके लिए जो फ्लैट चार्जेस जो तय किए गए हैं वो कितने हैं। दोस्तों अगर आपकी टिकट फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास की है तो इस सिचुएशन में आपको 240 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि आपकी जो टिकट होगी उसमें से 240 रुपये प्लस जीएसटी आपका माइनस हो जाएगा और बाकी का रिफंड आपको बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। अब हम बात करने वाले सेकेंड एसी एंड फर्स्ट क्लास की बात करने वाले हैं। अगर आपकी टिकट एसी क्लास में सेकेंड एसी की और फर्स्ट क्लास की है तो इस सिचुएशन में आपसे 200 रुपये प्लस जीएसटी आपका डिडक्शन किया जाएगा और बाकी का जो है आपको रिफंड के तौर पे वापस कर दिए जाएंगे दोस्तों। तीसरी बात हम करने वाले हैं कि थर्ड एसी इकोनॉमी और चेयर कार, एसी चेयर कार की बात करने वाले हैं। इसके कैंसलेशन के ऊपर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर आपको 180 रुपये प्लस जीएसटी अगर आप अपनी टिकट 48 घंटे से पहले अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं। ये फ्लैट चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड एसी के लिए, थर्ड एसी इकोनॉमी और चेयर कार के लिए 180 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, बाकी का रिफंड आपको मिल जाता है दोस्तों। अब आ गई बात कि स्लीपर क्लास में जो फ्लैट चार्जेस है, मिनिमम फ्लैट चार्जेस वो कितने हैं, तो आपको बिल्कुल 120 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी टिकट सेकेंड क्लास और स्लीपर की है तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 120 रुपये आपको देने पड़ेंगे 48 घंटे पहले। और अगर सेकेंड क्लास यानी कि जनरल की टिकट अगर आपकी है, अगर आप उसे 48 घंटे पहले अगर कैंसिल करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ 60 रुपीज़ फ्लैट आपको पे करना पड़ता है और बाकी का रिफंड जो है ऑनलाइन के केसेस में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है दोस्तों। अब हम समझने वाले हैं स्लॉट वाइज दोस्तों, और इसमें हम लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या जो 8 घंटे का जो प्रिपरेशन टाइम है चार्ट पढ़ने का, क्या उससे क्या असर पड़ा है। तो अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी टिकट 12 घंटे और 48 घंटे के बीच में अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तब क्या होगा दोस्तों। अगर आपकी टिकट 12 घंटे और 48 घंटे के बीच में अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी टिकट का 25% अमाउंट काट लिया जाता है। फ्लैट 25% अमाउंट आपका काट लिया जाता है और बाकी का जो रिफंड आपको दे दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी टिकट 12 घंटे से 4 घंटे के बीच में, 12 घंटे से 4 घंटे के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो कितना आपको चार्जेस, कैंसिलेशन चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर आपकी टिकट 12 घंटे से 4 घंटे के बीच में अगर है तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, आपकी टिकट का 50% यानी कि मान लीजिए कि आपकी कोई टिकट है जो कि 1000 रुपये की है और उसे आप कैंसिल कराते हैं तो सिचुएशन में 12 घंटे और 4 घंटे वाले स्लैब में आपके टिकट के 50% अमाउंट को काट लिया जाता है और बाकी का रिफंड आपको दे दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट टू मिनिमम फेयर, यानी कि जो फ्लैट चार्जेस है उसके बात हम करने वाले हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको कि किसी टिकट की कीमत, एक स्लीपर क्लास की आपके पास टिकट है जिसकी कीमत है आपको 300 रुपये दोस्तों, और उसे आप कैंसिल कब करा रहे हैं, उसे कैंसिल करा रहे हैं आप जैसे कि 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में आप उसे कैंसिल करा रहे हैं। तो सिचुएशन में आपको क्या होता है, डिडक्शन आपको पता है कि 25% होता है। तो अगर 300 रुपये का 25% अगर हम करते हैं तो यहाँ कितना होता है दोस्तों, 75 रुपीज़ होता है। बट आपको पता है कि जो फ्लैट चार्जेस होते हैं इसके स्लीपर क्लास को के 120 रुपये होते हैं। तो इस दोनों अमाउंट में जो ज़्यादा अमाउंट होगा वही चार्जेस किए जाते हैं, जैसे कि 120 रुपये ही काटा जाएगा, ना कि
₹75। अगर यहाँ पे 120 रुपये फ्लैट चार्जेस से ज़्यादा अगर वो 25% टिकट का अमाउंट का 25% होता तो वहाँ पे वो काटा जाता दोस्तों। तो इसी तरह से आपकी जो फ्लैट चार्जेस होते हैं, अगर आपके कैंसिलेशन चार्जेस से ज़्यादा अगर फ्लैट चार्जेस है तो फ्लैट चार्जेस ही काटे जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि जो 8 घंटे का जो चार्ट प्रिपरेशन टाइम है तो इससे क्या असर पड़ा है दोस्तों। इससे रेलवे टिकट कैंसिलेशन चार्जेस पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। सिर्फ एक जो टाइम फिक्स कर दी गया है कि आपकी जो टिकट है 8 घंटे पहले चार्ट की प्रिपरेशन कर दी जाएगी, जिससे कि वेट लिस्टेड जो पैसेंजर्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है, मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि आप अपने घर पे होते थे और उसके बाद वहाँ से घर से निकलते थे, रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपकी चार्ट की प्रिपरेशन यानी कि रास्ते में चार्ट की प्रिपरेशन हो जाती थी और आपको रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद होती थी। और मान लीजिए कि आपकी टिकट कन्फर्म नहीं होती थी तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता था। अब आपको घर बैठे बैठे पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कन्फर्म हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, आप किसी दूसरे ऑप्शन के द्वारा आप ट्रैवल करेंगे दोस्तों। तो इसकी जो टाइमिंग है जो 8 घंटे तय की गई है, इससे कुछ ज़्यादा असर टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।